इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार एफआईआर करने के लिए? इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कोलिजन विद द पर्सन्स हु आर इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using state power. You are using state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? आप चूंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है अब, ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। This court has come across several cases of this nature जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए एसएचओ के, इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो एफआईआर लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? तो है आपके ऊपर ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया, ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपनी तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है बताइए? सर ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं। मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग के विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थे। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, ये लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी के रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सही यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया है। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। हमारा पत्नी को भी ले जा रही थी मैंने वो थाना, हमको ले गए अपराधी के टेबल पर बैठाए और 5 बजे शाम तक बैठा कर रखा गया। हम शुगर पेशेंट है, भूखल प्यासल, कपड़ा पहनने का हमको मौका नहीं दिया गया।
काट नहीं है, और इस तरह से हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसे मैंने थाना अध्यक्ष के कृपा से हमको ऐसे लोग कर देंगे, है ना। जो भी हुआ थाना अध्यक्ष के तो कृपे से हुआ। काम बाबा बड़ा लूट लिया, दिन दहाड़े डकैती किया, सामान फेंक दिया, और थाना अध्यक्ष ताला मरवा दिए, एक रूम में चाबी वो अपराधी को दे दिया, रविंदर देवेंद्र को। हैं बाबा, ऐसा होता है? कौन कानून में लिखा हुआ है? किसका आदेश था? नीता मैडम को पूछे तो बोली कि डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब से बात करवाए तो बोले कि हमको जानकारी नहीं। नहीं, हम समझ रहे हैं बाबा, हम समझ रहे हैं। आप तो सुनवाई कर ही रहे थे बाबा। और कौन डेट में हम अनुपस्थित रहे? जब आप बुलाए हम उपस्थित रहे कि नहीं? आप तो थाना अध्यक्ष को बोले ईमानदारी से कि एक पक्ष सागर उपस्थित था और वो उपस्थित नहीं था, दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं था। नहीं बोले तो मेरे सामने वो पूछे तो बोले हैं बाबा। आप ईमानदारी एकदम मैंने भगवान के रूप है, वास्तव में बाबा है, देवता है। आप बोले बाबा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ अनर्थ हुआ कि नहीं सो बता दिया जाए बाबा। आप ही क्या बाल बच्चा के साथ ऐसा हो, कुछ नहीं बिगाड़े, कैसा लगेगा? इस कारण से थाना अध्यक्ष ऐसा किए, हमको तो समझ में अभी तक नहीं आया। हाँ, तो दिक्कत क्या है? ये मारपीट हुए किया, डकैती मेरे घर में हुए किया थाना अध्यक्ष की कृपा से। और दूसरा जो है बाबा, थाना अध्यक्ष जो बोलते हैं कि हरिजन एक्ट में हम या SC ST एक्ट में फंसा हम अंदर कर देंगे, तो हम तो उनके डर से हम थाना क्षेत्र में भी नहीं आ रहे हैं। उनके डर से, उनके दहशत से हम नहीं आ रहे हैं। जो दिन दहाड़े मेरा घर लुटवा दिए। सुनिए ना, नहीं है नहीं कैसे है बाबा? और थाना अध्यक्ष हम जानते नहीं, कोई गत हमको छुड़वाए, हमारा बीबी के ले जा रही थी थाना नीता मैडम। क्या अपराध की है हमारा बीबी? बाल बच्चा रोड पर रह गया बाबा, भूखे प्यासे। हम दोनों कोई शुगर पेशेंट हैं। नहीं रहता है, नहीं कैसे रहता बाबा? बिना थाना की मर्जी के कैसे डकैती कर लिया बाबा? और वो अपराधी थाना को फोन करके बुलाया, निशा मैडम को, दरोगा को, वो जा करके ले गई तो मैंने कहा करके कि डीएम साहब का आदेश है, चलो तुमको SC ST एक्ट में अंदर करवाते हैं, तुम चलो। मैंने कोई हम पर केस था, मुकदमा था, और ठीक है अगला कह रहा मेरा साइन नहीं है, तो फोरेंसिक साइंस में भेज देते जांच के लिए भेज देते। दूध के दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। कोई कह देगा 14 साल बाद कि मेरा साइन नहीं है तो हो जाएगा बाबा? कोई कह देगा 14 साल बाद कि मेरा साइन नहीं हो जाएगा? और आप तो ठीक है बोल रहे थे कि भाई 14 साल से आप कहाँ थे? आप लिख पढ़ किए, इस पर केस किए, कोई आवेदन दिए, CC पत्र किए हैं? आप तो एकदम ठीक जवाब सवाल कर रहे थे। लेकिन वो जो किया, अच्छा काम किया मेरे साथ, हम अपराधी थे। बाबा पार्क से हम घूम के आ रहे थे भोरे भोरे, बेटा भी था छोटा बच्चा 5 साल का, गेट पर इतना मारा, पंजा में दर्द है, हार्ट अफेक्टेड है। हम डॉक्टर के हार्ट कार्डियोलॉजी के नहीं कहा हुआ पहले ना, पहले 11 लिख रही है जो मेरे पति के अनुपस्थित सुना जाए ना, नहीं वो नहीं हुआ है बाबा। हम डेट बता देते हैं, 11 को लिखा हुआ बात ना पता है, सुना जाए ना बाबा, लिखा हुआ हम बता रहे हैं बाबा, हमको याद है कि चीज बता रहे हैं। 11/7 को वो धमकी दिया, हम आवेदन दिए थाना में कोई कार्रवाई। उसके बाद 25/7 को और 27/7 को फिर हमको धमकी दिया, गाली गलौज किया, फिर हमने सूचित किया, लेकिन हमको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सागर बाबू हमारा तो नहीं है। 1 मिनट सुन लिया जाए बाबा, 1 मिनट आपसे बात करेंगे। हाँ, 1 मिनट सुन लिया जाए ना बाबा। बाबा 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक हमसे मिलिए, या हमको हम इतना आपका मदद कर सकते हैं, हम वही जगह। बाबा सुन लिया जाए ना, सुन लिया जाए 1 सेकंड और। 1/8/2022 को हमने केस किया, ये कंप्लेंट